ऑलराइट, तो किसी ने ये पूछ लिया कि हाँ मैं लोगों को ना कैसे कह सकता हूँ, मेरे को ये सिखा दो या इसके ऊपर एक वीडियो बना दो। चलो हमने बना दिया। अब ना कहना मतलब क्या है भाई, हम तो गुलाम बन चुके हैं भाई, हम स्लेव बन चुके हैं ऐसे कॉन्टेंट्स के, ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के, जो लोग कॉन्स्टेंटली हमें कूल बनने के लिए सिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हमारा हैवीली ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तुम्हें लोगों को ना कहना है। चाहे वो इंसान कुछ भी मांगे, चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे वो इंसान का कुछ भी डिमांड हो, चाहे उसको कोई हेल्प चाहिए, तो हमें सीधा बिना सोचे समझे उसको ना कह देना है, मुंह के ऊपर ना कह देना है, क्योंकि ये बहुत ही कूल लगता है। इससे तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा, तुम्हारा हर चीज़ बढ़ेगा, तुम एक रिस्पेक्टेड रेप्यूटेड इंसान बन जाओगे। तुम्हारा तो चाल ही बदल जाएगा भाई, लोग तुम्हारे सामने ऐसे माथा पीटना शुरू कर देंगे। ये तुम्हें काइंड ऑफ सिखाते रहे ये सब लोग, लेकिन ये सब लोग कभी तुम्हें सोचना नहीं सिखाएंगे। आज तक किसी इंसान को भी नहीं देख सकते हो तुम्हें सोचना सिखा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के बारे में तुम्हें सोचना है ना, क्योंकि इसमें सोचने की बात है। इधर देखो भाई, कुछ सिचुएशंस में कुछ लोगों को अगर तुम ना कहते हो उनके ऊपर, तो शायद वो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, इसमें नो डाउट। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर कुछ लोगों को तुम कुछ सिचुएशन में ना कह दे तो भाई तुम्हारे लग भी सकते हैं, तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी जगह पर जॉब करते हो, तुम अपने बॉस को कह देते हो ना मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी कर ले मेरे साथ, तो भाई तो वो तुम्हारे तो लग जाएंगे ना। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद तुम्हारे लग जाएंगे। तो अपने प्रिंसिपल को कह देते हो ना मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, उधर भी लग जाएंगे। तुम्हारे टीचर को कह देते हो ना मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं पता है दोस्तों को आगे बताओगे, पता है आज मैंने टीचर को ना कह दिया, आज मैंने प्रिंसिपल को ना कह दिया, अंदर ही अंदर तुम्हारे लग गए हैं ऑलरेडी। ये नहीं सोचा तुमने इस चीज़ के बारे में। तो कुछ चीज़ों में क्या होता है भाई, तुम अपने माँ बाप को ना कहते हो, तुम उनका नुकसान कर रहे हो, तुम घर का नुकसान करते हो, तुम अपनी फैमिली का नुकसान करते हो, लेकिन तुम्हें ये चीज़ पता नहीं चलता, क्योंकि तुम अंधा हो गए हो ना, तुम अंधे हो गए हो इस फैंटेसी में, इस डिल्यूजन में कि ना कहना बहुत ही कूल चीज़ है, मैं लोगों को ना कह के बहुत ही कूल बन रहा हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब फायदा हो रहा है अंदर ही अंदर, जो कि रियल फायदा नहीं है, किसी भी तरह का असली फायदा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। आज से तुम्हारी जिंदगी में एक प्रिंसिपल अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? एक फाउंडेशन ड्रॉ करो कि तुम्हारे सामने कोई भी इंसान आएगा, कोई भी मांग लेके, कोई भी डिमांड लेके, किसी भी तरह का हेल्प मांगने या कोई भी चीज़ करने को तुम्हें बोलेगा, तो सबसे पहले तुम्हें हाँ या ना नहीं कह देना है, तुम्हें अपने साथ बैठना है, तुम्हें उसके बारे में सोचना है, तुम्हें देखना है कि हर एक चीज़ को ड्रॉ करके हर एक पर्सपेक्टिव से तुम्हें देखना है कि हाँ मेरे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या मेरे फायदे हो सकते हैं, क्या मेरे नुकसान हो सकता है, हाँ कहता हूँ तो क्या क्या हो सकता है, ना कहता हूँ तो क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, मतलब क्या ये चीज़ मेरा नुकसान कर सकता है, किसी भी तरह का टाइम का नुकसान, पैसे का नुकसान, किसी भी तरह का मतलब रिलेशनशिप्स मेरे खराब हो सकते हैं, मेरे को कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है जो भी मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, या जो मेरे को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता मेरे मेरे द्वारा, क्या ये हो सकता है? हर एक चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करो। अगर ज़रूरत पड़े तो उस इंसान से तुम टाइम भी ले लो थोड़ा सा कि भाई मेरे को सोचने दे, मैं अभी नहीं कह सकता हाँ या ना, कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे को सोचना होगा, वो भी करो। लेकिन तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि एक चीज़ तुम्हें जानना होगा, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी या तुम्हारे सामने जो भी डिमांड्स आएंगे वो हर तरह के मतलब आएंगे और वो यूनिक होंगे, क्योंकि हर सिचुएशन यूनिक होता है। अब तुम्हारे सामने जैसा सिचुएशन आएगा, अचानक से एक प्रॉब्लम आ सकता है जिसके बारे में तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा, तब क्या करोगे? तब तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे प्रायोरिटीज क्या है, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए क्या सैक्रिफाइस तुम कर सकते हो, क्या तुम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे पहुँचना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे क्राफ्ट करना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना चाहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसा होना चाहिए तुम्हारे लिए, आइडियली कैसा होना चाहिए, उसके हिसाब से तुम देखो कि हाँ इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर मैं हाँ कहता हूँ ना कहता हूँ क्या हो सकता है मेरे साथ, उसके हिसाब से तुम देखो कि ये कॉन्सिक्वेंसेस मेरे लिए नुकसान कर सकता है या फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद तुम डिसाइड करो, टाइम लो, फिर डिसाइड करो कि हाँ मेरे को ना कहना है या हाँ कहना है। अब लेट्स से तुम्हें अल्टीमेटली ये पता चल गया कि वो इंसान तुमसे जो भी करने को कह रहा है या जो भी डिमांड वो इंसान रख रहा है कि मेरे लिए ये कर दे वो कर दे, उससे मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो सकता है, फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली मेरा नुकसान होगा। अगर किसी भी चीज़ का नुकसान होता भी नहीं है तो चलो टाइम का तो नुकसान होगा ही ना, कोई भी चीज़ तो तुम उसको दोगे, फंडामेंटली तो टाइम ही दोगे ना, कि कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो उसके लिए, तो इससे तुम्हारा टोटली नुकसान हो रहा है भाई। तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? अभी तुमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया, तुमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर लिया, तुमने हिसाब में भी आ गए, तुम हिसाब तुम्हें क्लियरली कह रहा है कि इससे तुम्हारा नुकसान होगा, तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो उसको ना कहने के लिए? सीधा ना कह दो भाई उस इंसान को, तुम्हें ना कहना ही होगा। तुम किस पर्पज से कर रहे हो ये? क्योंकि तुम्हारा ये पर्पज है कि भाई मैं अपने आप का नुकसान करूंगा हाँ कह के, भाई ये अपने आप में ही एक पागलों की तरह बात है। अब भाई तुम ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि उस इंसान को मैंने नाराज कर दिया, वो इंसान नाराज हो जाएगा, वो इंसान मेरे को अटेंशन फिर से कभी नहीं देगा, वो इंसान उस इंसान का मेरे को अप्रूवल नहीं मिला, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? भाई जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, ज़्यादातर इंसान तुम्हारे सामने आएंगे, ये सच बात है, तुम्हारे सामने जितने भी लोग आएंगे उनमें से ज़्यादातर लोग तुम्हारे बारे में सोचते हुए नहीं आएंगे, वो अपने बारे में सोचते हुए आएंगे। समझ रहे हो? तुम क्या सोचोगे उनके बारे में? अपने बारे में सबसे पहले सोचो, अपना नुकसान किसी भी हालत में मत करो। अगर लग रहा है कि मेरा नुकसान होने वाला तो मैं क्यों करूंगा, वो इंसान मेरे लिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान करना है अपने आप का, फिर मेरे को उसका अप्रूवल चाहिए तब मेरा सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बार सोच के देखो तुम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका अप्रूवल पाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या तुम्हारा जो नुकसान होगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
मतलब तुम उसका हाँ 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 भी कह दोगे, फिर पूरा दिन उसके बारे में ओवर थिंकिंग करोगे, तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें एंग्जाइटी होगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, या भाई तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं हाँ तो कह दूंगा लेकिन उसके बाद तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो दोनों ही तुम्हारे लिए नुकसान लग रहे हैं ना, तो कौन सा नुकसान तुम्हारे लिए रियल है और कौन सा नुकसान तुम अफोर्ड कर सकते हो, इसके बारे में ज़रा सोचो। जितना तुम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, जितना तुम जिंदगी में स्ट्रांग होते जाओगे, जितना तुम लोगों को उल्टे सीधे चीज़ों में ना कहोगे भाई, उतना तुम्हारे जिंदगी से उल्टे सीधे लोग भी हटना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इससे ये मत सोचना कि तुम अकेले हो जाओगे, तुम लोनली हो जाओगे, तुम अलोन हो जाओगे, इससे ये मत सोचना भाई। उल्टे सीधे लोग जाएंगे, जितना तुम जेन्युइन काम अपनी जिंदगी में करोगे, जितना ऑनेस्ट बनोगे, जितना सच्चा काम करोगे ना, उतने ज़्यादा उल्टे सीधे लोग तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाएंगे। और वो बहुत ही अच्छी बात है बाय द वे, बहुत ही अच्छी बात है। उल्टे सीधे लोग चले जाना ही बहुत बेहतर है। उन लोगों के बारे में मत सोचो, उन लोगों के ख्यालों के बारे में मत सोचो। कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करने वाले हैं, कितना भी तुम जिंदगी में अच्छा काम कर लो, कितना भी तुम कर लो, कितना भी लोगों के बारे में अच्छा सोचो, कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा सोचेंगे, कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक करेंगे, लेकिन वो टोटली उनका प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को ब्लेम करना बंद करो इसके लिए। और इसके लिए तुम्हें एक चीज़ को मास्टर करना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को मास्टर करना स्टार्ट कर दो अपनी ज़िंदगी में। जानता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो सकता है या बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकता है, समय के साथ साथ तुम्हें धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। वो ये है कि भाई द करेज टू बी डिसलाइक्ड। कोई भी इंसान मेरे को पसंद नहीं करता है तो इसमें भाड़ में गया मेरा, मैं क्या करूँगा भाई? कोई भी इंसान मेरे को पसंद करे या ना करे वो उसका प्रॉब्लम है ना। अगर भाई देखो भाई, मेरी ज़िंदगी का ये पर्पस या ये मोटो नहीं है कि भाई मैं हर इंसान को खुश करता फिरूंगा या हर इंसान को मेरे को खुश करना है, ये मेरा मोटो है ही नहीं। मेरी ज़िंदगी का पर्पस ये है कि भाई मैं ऐसा एक इंसान बनूंगा, मेरे अंदर मैं एक जेन्युइन कैरेक्टर लाऊंगा, मैं बिल्ड करूंगा उसको, मैं ऐसे ऐसे एक्शंस लूंगा, ऐसे ऐसे काम करूंगा जिससे लोग नेचुरली खुश होंगे मेरे से। मेरे को ज़बरदस्ती खुश नहीं करना है किसी को। अगर मैं जो भी काम करूंगा वो लोगों को हर्ट नहीं करेगा, वो लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं लाएगा, ये मतलब मैं लोगों को इंटेंशनली हर्ट नहीं करूंगा। इससे अगर कोई भी इंसान तुम्हें पसंद ना भी करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका है भाई। तुम्हारे अपने ऊपर ब्लेम मत दो, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर उनका कहना मान के तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई संकट में पड़ जाते हो तुम या नुकसान हो जाता है, तो क्या वो लोग देखने आएंगे? नहीं देखने आएंगे भाई। एक बार सोच के देखो ध्यान से, दे डोंट केयर, सिंपली दे डोंट केयर अबाउट यू। वो उनके बारे में सोचते हैं, उनकी ज़िंदगी को लेके वो पड़े हैं। तुम अपने बारे में सोचो ना, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, तुम अपना काम करते रहो अपनी ज़िंदगी में, एक इंसान जेन्युइन बनो। बस उसके बाद कोई भी इंसान तुम्हें पसंद ना करे भाई, फाड़ में गया वो इंसान। अगर कोई भी इंसान तुम्हारा एक ना सुन के चला जाता है तो उसको चले जाने दो, वो चले जाने वाला ही इंसान है, वो रुकने नहीं वाला था। वो बस एक ना का इंतजार कर रहा था, बस उसको जाना ही था। उसको जाने दो भाई, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुम बेनिफिट में हो, तुम प्रॉफिट में हो भाई। और किसी भी इंसान के बारे में ज़्यादा मत सोचो, लोगों का अप्रूवल तुम्हें राजा नहीं बना देगा भाई। ठीक है, चलता हूँ।